पढ़ाई अच्छी पढ़ी है तो सबूत क्या होता है ना। जैसे दुनिया में पढ़ते हैं तो फिर पढ़ाई पढ़ी है यानी कब पता चलता है, एग्ज़ाम में, है ना। तो एग्ज़ाम के टाइम पे पता चलता है कि कितना पढ़ा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कुमार था, तो वो आया, कोर्स किया उसने, तो सेंटर आता था। तो उसको जब पूछो ना कल क्यों नहीं आए, पढ़ रहा था पढ़ रहा था पढ़ रहा था। कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे 12 घंटे, मतलब 10 घंटे के नीचे तो उसके मुख से कभी निकलता ही नहीं था। फिर जब रिजल्ट आई तो बहुत खराब रैंक मतलब रैंक की भी इतनी पीछे। तो मैंने कहा क्या करते थे? तो कहता पढ़ता था। तो पढ़ते थे तो कुछ तो आता ना, तो कुछ भी नहीं आया, है ना। तो पढ़ाई का सबूत क्या है? हाँ, जब एग्ज़ाम आए तो कोई नंबर ना आए तो फिर पढ़ाई जैसे नहीं की है। तो ऐसे ही क्या है, अटेंडेंस देखते हैं, सभी की अटेंडेंस पता चलती है। अच्छा, आज भी बैठे, कल भी बैठे थे, आज परसों भी बैठे हैं, सब डेली अटेंडेंस अच्छी है। अमृत वेला की भी अटेंडेंस अच्छी है, चार्ट भी है। लेकिन फिर पढ़ाई का सबूत क्या है ना। क्योंकि जब परीक्षा आती है तो फिर उसमें फेल हो जाते हैं। तो परीक्षा 2 प्रकार की होती है। एक तो जो बाबा कहते हैं नहीं करना है, तो जब माया बहुत तंग करती है, विकर्म बनाने के लिए बहुत जैसे है ना पुश करती है, तो क्या विकर्म बन जाते हैं, ये एक प्रकार की परीक्षा होती है। दूसरी प्रकार की परीक्षा होती है जब आप सुकर्म करने जाएं और माया रोकती है ना। 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होती है विकर्म ना करना। तो विकर्म की दुनिया में, है ना, इस रावण राज्य में विकर्म ना करने के लिए भी बहुत माया पर विजय पानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। और फिर दूसरी बात है सुकर्म करना। तो जो बाबा हमें कहते हैं कि सेवा करो या पुण्य का खाता जमा करो, तो उसमें भी, या पवित्र बनो, तो उसमें भी जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो बहुत सारी माया के विघ्न आते हैं, तो उनको भी हमें पार करना होता है। तो ये 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं ब्राह्मण जीवन में। तो कई सालों तक तो पहले प्रकार की ही परीक्षा चलती है कि बस विकर्म ना करें, है ना, सर्कमस्टेंसेस आए पर हमारा विकर्म ना बने। फिर जब आप धीरे धीरे समझने लगते हैं बाबा को और समझते हैं कि हाँ, बाबा हमें ये करने को कहता है तो ये करना है, तो जब आप करने लगते हैं तो उसमें भी विघ्न आते हैं। तो जिसको मैं ऐसा समझती हूँ कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि बैड से गुड बनने में भी माया बहुत तंग करती है, और गुड से बेटर बनने में तो बहुत ही तंग करती है है ना। क्योंकि बैड से गुड में तो फिर भी, है ना, थोड़ा पुरुषार्थ में वो भी बहुत बहुत माया तंग करती है। लेकिन गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट, है ना, और बाबा तो कहता है दैवी बनना है, तो उसमें भी माया बहुत पेपर लेती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि पेपर से वो डरता है जिसका स्कूल टीचर छोटा हो, है ना, जिसको पढ़ाई इतनी मिली ना हो, है ना। जैसे जहाँ भी हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि छोटे होते हैं तो किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना मेरा स्कूल इतना ना अच्छा नहीं है, ये इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है, इसीलिए ना तुम्हारे वहाँ पे सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो कहते हैं ना तुम्हारे यहाँ से तो 10-10 लोग आईआईटी जाते हैं, तो तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है, तुम्हारे टीचर्स अच्छे हैं। तो जिसका स्कूल अच्छा हो, जिसके टीचर अच्छे हो, वो कभी परीक्षा से नहीं घबराता। इनफैक्ट वो तो यही सोचता है जितनी बड़ी परीक्षा है तो मैं और भी, है ना, लेवल मेरा ऊपर जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये तो फिर ऐसा स्कूल और ऐसा टीचर जैसा दुनिया में और कहीं है ही नहीं, है ना। ऊंचे ते ऊंचा टीचर और ऊंचे ऊंचे ते ऊंचा स्कूल, सुप्रीम टीचर।
तो बाबा कहते हैं जो सुप्रीम टीचर है और ये जो सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ी पढ़ाई है, इस पढ़ाई को पढ़ने वाले और ऐसे सुप्रीम टीचर से पढ़ने वाले बच्चों को तो पढ़ाई का सबूत देना चाहिए, है ना। लेकिन पढ़ाई का सबूत देने में बहुत सारी बातें आती। मैं आपको आज ही की बात बताती हूँ। 3 बातें मुझे किसी ने बताई। देखो, एक मुझे कोई बता रहे थे कि मेरा बेटा है, वो पढ़ता है लेकिन अभी उसके मार्क्स बहुत ख़राब आ रहे हैं, 1-2 वर्ष हो गए, तो एकदम से जैसे 40%, 45% पे आ गया है। तो मुझे समझ आता है कि मुझे उससे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन मुझे अब डर लगता है कि कहीं वो सुइसाइडल ना हो जाए, तो मैं उससे कुछ कह नहीं पा रही हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि छोड़ देना चाहिए या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो आप देखो कि जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर परखना, निर्णय करना कि क्या करना चाहिए, वहाँ पर क्या करना है, कितना करना है, किन शक्तियों का कॉम्बिनेशन रखना है, वो बड़ा परखने की बात हो जाती है। तो मैंने कहा जब तक मैं बच्चे को ना देखूं, ना बात करूं, तो मैं पूरी राय तो नहीं दे पाऊंगी। सिर्फ आपकी बात है तो हाँ, मैं समझती हूँ कि आप थोड़ी शुभ भावना रखें, शक्ति स्वरूप बने, तो आपको भी परख शक्ति आएगी। लेकिन केस बाय केस जब आप देखते हैं तो इंडिविजुअल बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे ये वाली बात है, आप देखो आजकल पेरेंट्स को डर लगता है कि बच्चे सुसाइड ना कर दें, टीचर्स को डर लगता है पेरेंट्स आके खड़े ना हो जाए, है ना। जो टीचर्स होते हैं, पहले क्या होता था, टीचर के पास उतना अधिकार होता था जितना पेरेंट्स के पास होता था। टीचर भी थप्पड़ लगा देता था, टीचर भी डांट देता था, टीचर भी अधिकार से जैसे बच्चे को, है ना, रास्ता दिखाता था। आजकल टीचर कैसे हो गए, टीचर को डर लगता है कि पेरेंट कंप्लेन कर देंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से ये सारी बातें आजकल होने लगी। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सिचुएशन बाय सिचुएशन कैसे परखें, कैसे निर्णय लें, उसके लिए बहुत पढ़ाई पर ध्यान चाहिए। अब पढ़ाई मतलब सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान सुनकर कहना कि ये राइट है, वो रॉन्ग है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए कहना और ऐसा वैसा करना उसमें बहुत बातें आ जाती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई इतनी अच्छी हो, पढ़ाई में भी क्या, एक तो ज्ञान अच्छे से समझ में आए, लक्ष्य अच्छे से समझ में आए, आत्मा अपनी शक्तियों को, गुणों को पहचाने, बाबा को पहचाने, संगम युग में क्या करना है वो समझे। और फिर दूसरी बात है कि योग, क्योंकि बाबा के साथ योग नहीं होता तो फिर उसमें माया तंग करती है। जैसे मुझे आज एक माता कह रही थी कि जब मैं परिवार में जाती हूँ तो ऐसा ही सोच कर जाती हूँ कि सबके साथ प्रेम से चलेंगे और अपनी मर्यादा में भी रहेंगे, तो लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जब जाती हूँ लौकिक परिवार में, ससुराल में, तो जाते समय तो सब ठीक रहता है, पहुँचती हूँ सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े आधा घंटा हुआ, 45 मिनट हुए, फिर क्या होता है कि या तो मेरा व्यवहार खराब होने लगता है या फिर उनका असर मुझ पे आने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो चाहते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चाहते हैं कि मैं इनके हाथ का भोजन खाऊं तो कैसे मना करूं, या फिर ऐसे प्रश्न आने लगता है कि अभी मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं अगर थोड़ा न्यारी रहूँ तो उसमें फ़ायदा है, तो मैं एकदम किनारा कोना पकड़ के बैठ जाती हूँ, या फिर मैं अपनी मर्यादा को ही भंग कर लेती हूँ। तो मुझे कहती क्यों होता है, तो मैंने कहा क्योंकि जब आप गए, पहुँचे, तब तो आपने बाबा को साथ रखा है ना, आप घर से बाबा को लेके गए थे, फिर बाबा को ड्राइंग रूम में भी बिठाया था साथ में, है ना, आधा घंटा। फिर जैसे जैसे आप अंदर घुसने लगे तो बाबा को ड्राइंग रूम में ही छोड़ दिया और आप
अंदर चले गए और फिर आप अकेले जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये भी क्या है? तो बाबा कहते हैं कि ये सारा याद की कमी। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ याद करना नहीं है, याद करते रहना है, बाबा को सदा साथ रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई बात आती है तो हम बाप को भूल जाते हैं और बाप को बात के साथ लड़ा देते हैं, है ना। जब कोई बात आती है तो क्या कहते हैं, बाबा तुम होते बात कैसे आ गई? तो बाप को तो छोड़ दिया कि बात आ गई तो तुमने तो साथ दिया नहीं, और फिर बात से अकेले लड़ने चले गए। तो जो पहले की शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बात आती है तो बाप को छोड़ो नहीं, बाप के साथ रहो, बाप की याद में रहो। तो जब हम, क्योंकि भक्ति में ये बहुत बड़ा हमारा प्रोग्रामिंग है। क्या प्रोग्रामिंग है? कि जहाँ बाप होगा वहाँ बात नहीं आएगी, है ना। लेकिन बाबा कहते जहाँ बाप होगा वहाँ बात आएगी और तुम बाप की शक्ति से उसको सेटल कर दोगे और वो जाएगी। ऐसा नहीं बात आएगी नहीं। तो जब बात आती है तो बाप को और पकड़ कर रखना है। तो योग की सब्जेक्ट हमारी ऐसी होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं योग है ना तो फिर बात आनी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। तो बाबा कहते ये भी ध्यान रखना है। फिर बाबा कहते दिव्य गुणों की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर दिव्य गुणों की सब्जेक्ट अच्छी नहीं है, है ना, थोड़ी बात हुई मधुरता से कटुता में आ गए, थोड़ी बात हुई निंदा अपमान की बातें करने लगे, है ना। बाबा कहते हैं कि ये जो भी बाबा ने हमें पाप बताए हैं, है ना, निंदा सुनना, निंदा करना, इन सारी बातों में हम चले गए। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य गुणों की धारणा नहीं है। या बाबा कहते हैं कि ये जो सारी बातों का जब कॉम्बिनेशन होता, ज्ञान स्वरूप भी हैं, गुण स्वरूप भी हैं, शक्ति स्वरूप भी हैं, कर्म योगी भी हैं, निरंतर याद में हैं, तब जाकर बाबा कहते सबूत दे सकेंगे, है ना, तब जाकर सबूत दे सकेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें सब बताती हूँ कि संगम युग में हम जहाँ भी हैं, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना, जैसे एक डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, एक माता घर में है, या एक इंजीनियर अपने कंपनी के बीच में है, या एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ये जो संगम युग है ना, इसमें जो भी आपके आसपास है, वो जो परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद आपको ज्ञान स्वरूप बनना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, है ना। इसीलिए तो इतनी परख शक्ति चाहिए, इतनी निर्णय शक्ति चाहिए, इतनी सारी शक्तियां चाहिए। मेन तो परख शक्ति, निर्णय शक्ति चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, छोटी छोटी ज्ञान की पॉइंट जो सुनने में बहुत इजी लगती है, पर अप्लाई करने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कितनी बड़ा प्रश्न पूछ लिया है, इसका तो कोई हल ही नहीं है। देखो, मैं एक बार एक भाई को क्लास करा रही थी, वो डॉक्टर है। तो मैंने उसको कहा कि बाबा कहते हैं कि हर एक के संकल्पों को शांत करना चाहिए। तो मानो कोई पेशेंट है, वो आपको मालूम है कि सप्ताह भर में भी डेथ हो सकती है ना, शरीर छूट सकता है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि उनको अंतिम घड़ी तक हिम्मत दें, या परिवार वालों को भी हिम्मत दें। अगर आप हफ्ते भर पहले ही कह देते हो कि इनका तो शरीर छूट सकता है, तो क्या होता है, संकल्प से सृष्टि, तो जैसे संकल्प चलते हैं उस प्रकार से फिर वो बात का असर भी आता जाता है। तो मुझे कहते हैं कि दीदी, आई जस्ट विश कि हमारी जो दुनिया है वो इतनी यूटोपियन सोसाइटी होती जैसी आप बातें कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हो, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ हॉस्पिटल की, कि मानो मेरे को मालूम है कि ये आत्मा शरीर छोड़ सकती है सप्ताह भर में, और मैंने उसको भी कोई इशारा नहीं दिया और पेशेंट की फैमिली को भी नहीं दिया, और मानो मैं भी बाबा को याद कर रहा हूँ। लेकिन जब उसका शरीर अचानक छूट जाता है तो सब आकर मेरे पे केस कर देंगे कि
इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था, तो इसका मतलब ज़रूर है कि डॉक्टर की किसी गलती से ही अचानक मौत हो गई है, क्योंकि जब कोई इशारा ही नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, तो अचानक कैसे हो गई मौत। तो इसका मतलब कि इन्हों की ही गलती से हुई है। तो फिर उसने मुझे कहा कि अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ हम क्या करते हैं। मानो कोई महीने भर में शरीर छोड़ने वाला हो तो हम हफ्ते का कह देते हैं, ताकि वो जब शरीर छोड़े महीने बाद तो व्यक्ति ग्रेटफुल हो कि मेरे बच्चे को इतनी दिन तो बचा लिया। तो क्यों? क्योंकि हमें भी जवाब देना होता है। कहते हैं हम जहाँ काम करते हैं वहाँ आसपास कोई दोस्त तो बैठे नहीं है जो आपका साथ देंगे जिस समय पर प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो भी आपके पीछे पड़ा होता है किसी न किसी बात को लेकर। तो कहता है कि हम अपनी स्किन बचाएं या ये काम करें। तो मैंने बोला ये सवाल आप मुझे नहीं पूछो, आप अपने आप को पूछो कि आपको सिर्फ धन कमाना है या पुण्य भी कमाना है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ धन कमाना है तो जो आपके धन के विघन हैं उनको आप पहचानते हो, तो उनको आप, जैसे आपने बताया कि हम तो ये सेफ्टी रखते हैं वो सेफ्टी रखते हैं, तो आपकी नौकरी तो बची रहेगी। लेकिन बात तो सिर्फ धन कमाकर जीने की नहीं है ना, बात तो है अंतमते सोगति की। तो ये जो आप तलवार की धार पे हम जो खड़े हैं ना, कि आपको जीने के लिए भी सब कुछ करना पड़ता है और जाने की भी तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं इसमें यही तो आत्मा की कला है। अगर आत्मा इतना नहीं कर पाएगी कि परख सके, निर्णय कर सके कि हर परिस्थिति के बावजूद गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप कैसे रहे, इसी के लिए तो हमें ज्ञान बल चाहिए, योग बल चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए। ज्ञान बल क्यों चाहिए? परखने के लिए। क्योंकि जिसको हम थ्रेट समझ लेते हैं, बात समझ लेते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है? माया होती है। तो ज्ञान बल चाहिए परखने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, कौन मेरे साथ है और क्या चल रहा है। उसको ठीक से समझने के लिए आपको ज्ञान बल चाहिए। और योग बल क्यों चाहिए? कि आप जो हो रहा है उसके बीच गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप रह सके, इसके लिए आपको योग बल चाहिए। पवित्रता का बल चाहिए, पुण्य का खाता चाहिए, दुआओं का बल चाहिए। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, सेवा करो। अगर सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ याद करेंगे तो ठीक है, याद का बल है, लेकिन पुण्य का खाता नहीं है। तो कई बार क्या होता कि बात आई, विकर्म नहीं बना, लेकिन जूझते जूझते ही समय चला गया। तो बाबा कहते इसीलिए सब कुछ कहते खूब सेवा करो, खूब परिचय दो बाबा का। क्योंकि आत्माओं को जब कल्याण होता है, आत्मा का, आत्मा को सुख मिलता है, तो वो जो दुआएं तुम्हें मिलती है ना, वो दुआएं तुम्हें विघ्नों से परे जाने की शक्ति देगी। और उस विघ्न में भी आप पाप पुण्य की समझ रखकर पुण्य कर सकें, ये ताकत आपको इसी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के कॉम्बिनेशन से मिलती है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि पढ़ाई इतनी अच्छी धारण करनी है कि सबूत दे सको। दुनिया में कहते हैं द वर्ल्ड विल चेंज बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन देते रहें, है ना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये अच्छे हैं, ये राइट है, वो रॉन्ग है। उस ओपिनियन से दुनिया नहीं बदलती, ये तो 2500 वर्ष से होता आया है। एग्जाम्पल से दुनिया बदलती है। एग्जाम्पल क्या है? कि सब कुछ होते हुए आप ज्ञानी, योगी, गुण स्वरूप और सेवाधारी बन सके। तो बाबा कहते जब तुम इतना पढ़ाई का सबूत दोगे, कुछ भी हो जाए, सेवा करते रहेंगे, तब जाकर बाबा कहते तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। क्योंकि कोई भी कहे कि ज्ञान तो हम समझते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां डिफ़िकल्ट है, तो परिस्थितियां तो किसी की भी इजी नहीं है ना, परिस्थितियां तो किसी की इजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत और भी बढ़िया रमणीक बात बताती हूँ। आज एक माता मुझे कहती है, मेरी सास है,
तो मेरी सास सारी लोकेलिटी में मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती, सबको बोल रखा है उसने मेरे बारे में। जिसके साथ बैठती है ना मेरी बुराई करती, लेकिन मेरे को नहीं कहती है, मेरे सामने नहीं कहती कि मैं तेरी बुराई करती हूँ। और वो जो लोकेलिटी में है वो आके मुझे कहते हैं कि तेरी सास ऐसे कह रही थी, तेरी सास ये कह रही थी। फिर मुझे कहती, एक बार ना एक लोकेलिटी में किसी को मैंने कहा कि तुम जाकर मेरी सास के सामने जब मैं बैठी हो ना तब बोलना कि आप ऐसे कह रहे थे इनके बारे में, या मुझे कहना कि ये आपके बारे में ऐसे कह रही थी। तो वो आई, उसने सामने कह दिया, तो उसके सामने सामने मुकर गई। कहती है कि हाय तू मेरा घर तोड़ रही है, मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा, बेटा मैं तेरे बारे में ऐसा कह सकती हूँ, मैं तो कभी भी नहीं कहती। तो ऐसे वो एकदम उसके सामने मुकर गई। पर दीदी मुझे गारंटीड पता है कि वो मेरी बुराई करती है, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, तुमको रहना है सास के साथ, सास तुम्हारे साथ रह रही है ना कि नहीं रह रही है? रह रही है। वो चाहे बाहर बुराई करे चाहे अच्छाई करे, तुम्हें उससे क्या करना है? तुम्हें उनके साथ रहना है? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा वो उसका संस्कार है निंदा करने का, वो करती रहे, तुम्हारा ठीक चल रहा है, तुम क्यों आपस में लड़ रही हो उसके साथ? तो मुझे कहती दीदी ये कोई बात है, वो मेरी बुराई करती है, मेरे अंदर ऐसा भी ना आए वो मेरी बुराई क्यों करती है। तो मैंने कहा आप अच्छी बनने के लिए थोड़ी आए हो, है ना, आप अच्छे या बुरे बनने के लिए नहीं आए हो। अच्छा बुरा आप मनुष्य के लिए नहीं बनो, आप अपनी श्रीमत पे चलो। आप इस बात पे ध्यान दो कि आप बाबा की श्रीमत पे कितना चल रहे हैं, और आप इन चक्रों में नहीं जाओ, क्योंकि कोई आत्मा का कोई संस्कार है उसको आप नहीं बदल सकते। और दूसरी बात है, ये एक स्पिरिचुअल राइट की भी बात है। मुझे एक बात बताओ, कोई अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकता क्या आपके बारे में? रख सकता है, उसका जो ओपिनियन है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। अगर कोई आपके बारे में कोई ओपिनियन रखता है तो उसकी एंटाइटलमेंट है, आप उसको ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हो कि आप मेरे बारे में ऐसा नहीं ऐसा सोचो, है ना। तो हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उस बात से दुखी हैं कि वो ऐसा सोचते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि मैं उसे मजबूर कर कर डिफरेंटली सोचना सिखा दूं। लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है कि कोई क्या सोचे, कोई क्या करे, तो उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाओ, है ना। आप अपनी चीज़ पे ध्यान दो। आपके कर्म से आपका अच्छा या बुरा होगा, किसी के कर्म से आपकी यात्रा डिसाइड नहीं होगी, है ना। इसीलिए तो दुनिया में, भारत में तो कहते हैं ना श्राप, है ना, कहते ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, है ना। लेकिन क्या किसी के श्राप से कुछ हो जाएगा क्या? है ना। ऋषि मुनि अगर श्राप देते हैं तो उस ऋषि मुनि पे धब्बा है जो श्राप देता है। ऋषि मुनि दुआएं देने चाहिए, ऋषि मुनि श्राप देना चाहिए? हाँ, ऋषि मुनि माना क्या? जो दुआएं दे। ऋषि मुनि अगर श्राप दे तो वो ऋषि मुनि नहीं है, उससे नहीं घबराना है ना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें समझदारी से चलना होगा, क्योंकि माया हमें क्या करती है? माया हमें या तो चक्कर में ले आएगी या टक्कर में ले आएगी। चक्कर क्या होता है? या तो पुरानी दुनिया में हम वस्तु व्यक्ति वैभव में फंसे रहेंगे, या हम टक्कर में रहेंगे। ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता, वो मुझे बुरा क्यों समझता, वो मेरी निंदा क्यों करता। तो बाबा कहते हैं इन चक्रों में मुझे नहीं जाना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, ये जो बाबा श्रीमत देते हैं ना, जब हम सुन लेते हैं, ना करें तो इजी, लेकिन सुनकर करें तो फिर इसमें बहुत सारी बातें समझने की होती। तो बाबा कहते हैं इसलिए पढ़ाई कर कर तुम्हें सबूत देना है, क्योंकि जब तुम सबूत दोगे ना तो तुमसे अनेकों को प्रेरणा मिलेगी। देखो, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, है ना, तो बाबा ने क्या किया?
पोस्ट कार्ड लेकर सबको पोस्ट कर दिया। उस समय तो यही होता था ना। तो पोस्ट कार्ड में 1-2 लाइन थी, है ना, मम्मा बाबा की गोद में समा गए, इस प्रकार की 1-2 लाइन थी। तो वो जो 1-2 सेंटेंस बाबा ने लिखे और बिल्कुल शांति का वायुमंडल उस समय बनाया, तो इस पर बाबा ने कभी कोई क्लास नहीं कराई कि कोई शरीर छोड़ दे तो आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसी कोई क्लास नहीं कराई। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा के अव्यक्त होने पर प्रकाशमणि दादी ने एग्जैक्ट वही किया जो बाबा ने मम्मा के अव्यक्त होने पर किया था, है ना। क्यों? क्योंकि जब कोई भी कर्म हम देखते हैं ना, हमें पता नहीं चलता। जब हम सुनते हैं तो सुनने से लेकर समझने तक में हमें बहुत बुद्धि चाहिए। हमारा पूरा वो प्रोसेस ठीक चले, वो बात धारण हो, तब जाकर हम उसे कर पाएंगे। लेकिन जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना, तो देखने से वो बात जैसे अंदर आ जाती है, वो गुण, वो शक्ति, वो विधि, जैसे हम एकदम से इम्बाइब कर लेते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो परिवर्तन है विश्व का, ये तुम्हारे एग्जाम्पल से होगा। जितना तुम धारणा मूर्त होकर चलोगे, उतना सेवा में तुम हर एक को धारणा मूर्त बनाओगे। उसके लिए कोई ऐसा तुम्हें मैं बताऊं, भाषण करने से भी नहीं समझ आएगा। लेकिन जब आत्मा अपनी सिचुएशन में उस प्रकार से चलती है ना, तो हर आत्मा को जैसे समझ में आ जाता है कि ये करना है ना। क्योंकि जिनके लिए आपका दिल में रिगार्ड होता है, जिनके साथ प्यार होता है, उनके साथ आप सीखते जाते हैं, वो आप कॉपी करते हैं, है ना। माता पिता जैसे बच्चे कैसे बनते हैं? कॉपी करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी जिनका तुम्हारे से प्यार है ना, जो तुम्हारे से चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, जो तुम्हें देखते हैं, जिनसे तुम्हारा जिनका तुमसे प्यार है, उनको तुम्हारी जो सेवा है वो कैसे होती है? जितना जितना तुम धारणा मूर्त बनोगे, वो देखकर आप ही बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई कर कर पहले तुम लायक बनो। तुम जैसे सबूत दो, सबूत हर परिस्थिति में दो, तब जाकर फिर बाबा आज कहते धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए किया। धीरज धर माना गदा पकड़ के बैठ जा, शिव बाबा कर। धीरज कैसे धरते हैं? हाँ, धीरज कैसे धरते हैं? तो क्या है, पेशेंस रखो। पेशेंस कैसे रखते हैं? पेशेंस रखने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ वेट करें, बैठे रहें, वेट करें नहीं। धीरज धरना माना क्रिएट वाइल यू वेट। इसको कभी नहीं भूलना, क्रिएट वाइल यू वेट। हम किसी भी चीज को स्पीड अप नहीं कर सकते। जब विनाश होना है तभी होगा, जब सत्युग आना है तभी आएगा, जब कर्मातीत अवस्था होनी होगी तभी होगी। और तब तक हमें हड़बड़ाना नहीं है। कोई भी चीज आप देखो, अगर आप अपनी जीवन को ध्यान से देखेंगे ना, तो हमारी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेटिंग में जाता है। आप हमेशा किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि नहीं? चाहे चाय उबलने का, चाहे ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का, है ना, चाहे किसी के आकर आपको उत्तर देने का, हर चीज़ का वेट करते हैं। लेकिन वेट करते हुए क्या करते हैं? क्योंकि वेटिंग तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है इन कलयुग, है ना। कलयुग में आप किसी भी चीज़ का, चाहे कोई परिस्थिति के ठीक होने का, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी के आने का, चाहे कोई सिचुएशन के इस तरह से मुड़ने का, संबंध के ठीक होने का, हर चीज़ का आपको वेट करना पड़ेगा। आप कहें कि नहीं आज ही मेरा मन है, आज ही हो जाए, नहीं हो सकता। ड्रामा के पट्टे पे मजबूत होना पड़ता है। तो बाबा कहते कि वो जो वेटिंग है, उस वेटिंग में तुम्हें क्या करना है? उस वेटिंग में सिर्फ वेट नहीं करना है, उसी वेट में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है।
बाबा कहते निश्चय रखो, कल्याण होना ही होना है। और उस निश्चय के साथ जब तुम जिस चीज़ का वेट कर रहे हो ना, उसके बारे में ना सोच कर, क्योंकि वो तो अपने समय से होगी, तुम वो करो जो तुम इस समय कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल पर बैठे हैं तो वेट कर रहे हैं, तो उस समय पर बाबा को याद करो, उस समय पर याद की जमा पूंजी बनाओ। बाबा कहते हैं मानो जीवन में कोई संबंध के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, तो ठीक है, लौकिक संबंध ठीक हो, उससे पहले पहले बाबा के साथ तो संबंध ठीक कर लो। बाबा के साथ संबंध की घनिष्ठता आ जाएगी तो अपने अंदर इतनी मधुरता आ जाएगी कि हर संबंध तुम्हारा मीठा हो जाएगा। तो बाबा कहते ये धीरज धरना है। और बाबा हमें आज बहुत अच्छे से कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो सुख के दिन आएंगे। तो माना सुख के दिन आने तक आप श्रीमत पर चलते रहो, चाहे वो छोटी छोटी बातें हैं, चाहे सत्युग का आना है, तुम श्रीमत पर चलते रहो। तुम किसी भी चीज़ में ये नहीं सोचो कि ये आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए। तो ये बाबा कहते। और बाबा आज एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाते, भोजन का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना। खान पान का ध्यान रखना क्यों? देखो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम बाबा की याद में भोजन बनाते हो और बाबा की याद में वो भोजन स्वीकार करते हो, या कोई बाबा की याद में भोजन बनाकर आपको स्वीकार कराता है, तो आपका योग किससे लगता है? बाबा से। ठीक है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई है। अब अगर ये है तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर आप भोजन बनाते समय किसी देहधारी को याद कर रहे हैं, या भोजन याद में बना के देहधारी की किसी को खिला रहे हैं, या भोजन खाते समय आप किसी देहधारी को याद कर रहे हैं, तो आपका कनेक्शन किससे होता जाएगा? उससे। और उसकी स्थिति, उसका पाप पुण्य, उसका सब कुछ आपकी जर्नी से जुड़ता चला जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है दुनिया की, बहुत सुंदर बात, कलयुग का सत्य, सबसे ज्यादा दुश्मन को याद कर रहे हैं। भोजन बनाते समय, खाते समय, परोसते समय किसको याद करें? दुख देने वाले को याद करें। अब दुख देने वाले को यदि भोजन बनाते समय याद करेंगे और फिर भोजन में भी उसकी याद का छौंक लगा दिया और फिर उसको आप खा रहे हैं, तो फिर बताओ उस दुख देने वाले के साथ आपका संबंध कितना गहरा हो जाएगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि और अगर हम ऐसा कर्म कर रहे हैं तो फिर आत्मा की स्थिति कैसी होगी? बहुत ऊंची, बहुत शक्तिशाली होने वाली है। नहीं, तो फिर कोई भी बात आएगी तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो, है ना, बगलों के बीच, है ना, बुरा और अच्छे की लड़ाई, है ना, यहाँ गुड और बेटर की लड़ाई नहीं है, बैड और गुड की लड़ाई में तो बहुत मुश्किल है जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो बाबा कहते हैं कि वहाँ से, उस वायुमंडल से अपनी सेफ्टी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कि भोजन की संभाल करो, क्योंकि जिस देहधारी की, जिस दुख देने वाले की याद को आप भोजन में मिला देंगे, उसकी याद आपके दिल में बैठ जाएगी उस भोजन को खाने से, है ना। तो बाबा कहते भोजन की संभाल, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना। और सिर्फ भोजन नहीं, पानी भी, खान पान दोनों, जो भी अंदर जाता है ना, जो आप खाते हैं वो आपको खाता है, ये नियम है ना। व्हाट यू ईट विल ईट यू। तो आपको बहुत ध्यान से भोजन पर, ये भोजन की जो बात है ना,
हम सुनते बहुत है लेकिन इतनी संभाल नहीं रखते। मैं एक माता थी तो मुझे कहती बेटा बहुत बिगड़ गया है, तो मैंने उसको कहा आप याद में बना के भोजन खिलाते हो उसको? तो मुझे कहती दीदी पता है, इतने सालों से ज्ञान में वो सब मालूम है, लेकिन मतलब बनाती भी हूँ लेकिन ऐसे कोई बहुत अटेंशन नहीं देती। तो मैंने कहा दो अटेंशन फिर। तो अटेंशन दिया तो मुझे कहती सप्ताह भर में अंतर पता चलता है, एक सप्ताह में। क्योंकि एक होता है ऐसे जो बाबा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं बाबा, लाचारी याद, है ना, लाचारी याद। हाँ, बाबा को याद करना है, भोजन बना तो बाबा बाबा बीच बीच में कोई गीत बजा लिया, है ना, 5 मिनट देहधारी को 5 सेकंड बाबा को याद कर लिया, वो लाचारी याद नहीं। लेकिन कॉन्शियस याद में यदि भोजन बना रहे और भोजन खा रहे हैं और भोजन स्वीकार करा रहे हैं, तो इसका मतलब उस याद से बने भोजन से आप वंडर कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसको बहुत अटेंशन देना है गृहस्थ व्यवहार में। क्योंकि देखो ब्राह्मणों के बीच तो सेंटर पर क्या होता है कि भोजन की शुद्धि तो होती है ना, और कुछ बाद में, लेकिन भोजन की शुद्धि तो होती है। लेकिन इसका चैलेंज हमें गृहस्थ व्यवहार में बहुत देखना पड़ता है। तो इसलिए आज बाबा बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन कराते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते कि कोई तुम्हें पूछे तुम्हारा भविष्य क्या है ना। कई बार व्यक्ति आप पर तरस खाने की कोशिश करता है ना। भावना कुछ और होती है लेकिन दिखाते हैं कि जैसे तरस आ रहा है। तो कहते हैं ना हमें बड़ी चिंता होती है आपके भविष्य की, है ना, और यही सोचते हैं कि भविष्य जो है वो बनाएंगे। ऐसा भी होता है कई बार, है ना। बाबा हमेशा राजा की बेटी की कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी है वो? राजा की 4 बेटियां थी। तो बाबा की मुरली में ये कहानी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बाबा कहते हैं कि 4 बेटियां थी, तो चारों को पूछता था राजा तुम्हें कौन खिलाता है? तो 3 कहती थी जी हुजूर आप खिलाते हो, तो बड़ा खुश होता था। चौथी कहती थी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तो राजा को बड़ा क्रोध आता था, है ना। वो समझता था कि मैं इसका भाग्य लिखता हूँ। तो फिर राजा जब ऐसे क्रोधित हुआ एक बार, जब उसने कहा, तो उसने कहा ठीक है। तो जो अगले दिन सुबह भिखारी आया महल के सामने, पहला भिखारी, उसको उससे शादी करा दी। अब क्या हुआ उससे? वो महल का भिखारी राजकुमार निकला जो गुप्त वेश में, है ना, इस राज्य में घूम रहा था। तो बाबा कहते कभी भी कोई पूछे तुम्हारे भविष्य के विषय में तो बड़े फलक से कहो, है ना, मेरा आज बहुत अच्छा, मेरा अतीत उससे भी अच्छा रहा। अतीत से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, एक सेकंड भी। देखो एक चीज आप समझो, जिस चीज को आप ओन नहीं कर सकते उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी नहीं उसको आप बदल नहीं सकते। आपका अतीत आपका है, अच्छा है बुरा है जो भी है आपका है। उसकी ओनरशिप लो कि हाँ मेरा है, एंड ऐसा कुछ नहीं है जो मैं डील नहीं कर सकता। मेरा अतीत मेरा है, बहुत अच्छा है, वर्तमान मेरा बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि बाबा के साथ है, और भविष्य उससे भी बहुत 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 अच्छा है क्योंकि भविष्य में तो हमारी राजा ही निश्चित है। कल बाबा ने कहा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार में तुम्हें राज्य भाग्य दिया है मैंने, इसको कभी भूलना नहीं, स्मृति में रखना इस गिफ्ट को। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कभी अपने भविष्य पर खुद भी डाउट नहीं करना, और कोई आपको डाउट दिलाए तो भी नहीं करना, है ना। दुनिया में कहते हैं ना भविष्य के लिए बहुत धमकियां मिलती हैं, कहते हैं ना देखेंगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, है ना, हमारी नहीं मानेंगे तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो बाबा कहते नहीं, अपने भविष्य पर निश्चय रखो और बाबा की श्रीमत पर रहो। बाबा ने आज जैसे संभाला है हमेशा संभालेंगे। ओके, ओम शांति।